हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे 8085 के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है। तो एड्रेसिंग मोड मोड मतलब आप सभी को पता है कि मोड का मतलब होता है मेथड, कि किसी काम को करने का तरीका। और एड्रेस मतलब होता है पता। एड्रेसिंग मतलब होता है कि किसी डेटा के एड्रेस को किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को बताया जाएगा। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को डेटा के एड्रेस को बताने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर जो जिस डेटा पर हमें ऑपरेशन करना होगा उस डेटा को हम कहेंगे ऑपरेंड। OPERAND ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब होता है कि वो डेटा जिस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, राइट। तो ये होता है एड्रेसिंग मोड। अब 8085 में 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट मतलब होता है तत्काल, तुरंत। यानी माइक्रो प्रोसेसर को जो डेटा है या जो ऑपरेंड है वो डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाएगा, इमीडिएटली, तुरंत। माइक्रो प्रोसेसर को डेटा कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करते हैं कि एक्यूमुलेटर में, यानी रजिस्टर ए जो है एक्यूमुलेटर, उसमें हमें 8 ऐड करना है, 8। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ADI यानी ऐड इमीडिएट 08। तो डायरेक्ट हम नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ है एग्जांपल्स में MVI B45। MVI मतलब होता है मूव। बी रजिस्टर में क्या मूव करना है, 45 मूव करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बी रजिस्टर में क्या मूव करना है, क्योंकि हम डेटा को डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से LXI लोड इमीडिएट। इसी तरीके से जंप के आगे एक एड्रेस लिखा होगा, राइट। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन का पता कैसे लगाएंगे। इस इंस्ट्रक्शन का पता लगाने का तरीका होता है कि जब इंस्ट्रक्शन के नाम के आगे आई लगा होगा तो वो कहलाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल। जैसे LXI, MVI, ADI, CMI, SUI सब्ट्रैक्ट के लिए। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कहलाते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स के एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट जो एड्रेसिंग मोड है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। यानी माइक्रो प्रोसेसर को ये बताया जाएगा कि किन रजिस्टर्स में काम करना है, यानी डेटा किस रजिस्टर में सेव है, उन रजिस्टर्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूव A, B, यानी माइक्रो प्रोसेसर को ये बता दिया हमने कि जो हमारा डेटा है B रजिस्टर का उसको मूव करना है A रजिस्टर में। यहाँ पर जो डेटा है वो रजिस्टर में सेव है और रजिस्टर्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जैसे ऐड B लिखा हुआ है, ऐड B का मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर के साथ B रजिस्टर का डेटा ऐड कर दिया जाए। इंक्रीमेंट A, INR A, यानी एक्यूमुलेटर के डेटा को एक इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो जब दो रजिस्टर्स के बीच में ऑपरेशन होगा तो वो कहलाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसी तरीके से फिर आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये नाम से ही बता रहा है कि हम डायरेक्ट उसको पता बताएं, माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्ट एड्रेस पता चलेगा कि किस एड्रेस से डेटा को रिसीव करना है या फेच करना है, या किस एड्रेस पर डेटा को सेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है LDA 2050। LDA 2050 का क्या मतलब हो जाएगा कि लोड एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 2050 एड्रेस पर लोड कर दिया जाए। इसी तरीके से लिखा हुआ है LHLD। LHLD का मतलब होता है लोड HL पेयर डायरेक्टली। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो HL पेयर में कंटेंट है उसको 16 बिट एड्रेस पर लोड कर दिया जाए, राइट।
नेक्स्ट जो एड्रेसिंग मोड होता है वो होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि हम सीधे एड्रेस ना बता करके माइक्रो प्रोसेसर को इनडायरेक्टली एड्रेस बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है LDAXB, LDAXB, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि लोड इनडायरेक्टली, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली, और आगे बी का मतलब यहाँ पर BC रजिस्टर पेयर है। तो BC रजिस्टर पेयर में जो 16 बिट का नंबर है वो एक्चुअल में एक एड्रेस है। उस एड्रेस पर जाओ और एक्यूमुलेटर के डेटा को सेव करो। तो हमने डायरेक्ट एड्रेस ना बता करके माइक्रो प्रोसेसर को ये कहा कि पहले रजिस्टर पेयर को चेक करो, वहाँ पर जो नंबर लिखा है वही एड्रेस है और उस एड्रेस पर जा कर के डेटा को सेव कर दो। तो ये इनडायरेक्ट मोड होता है। तो जिस इंस्ट्रक्शन में X लगा हो, जानने का ये तरीका होता है कि जिस इंस्ट्रक्शन में X लगा होगा उसका मतलब होगा कि वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। और जो लास्ट एड्रेसिंग मोड होता है वो होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है वहीं पर आउटपुट सेव हो जाता है, यानी रिज़ल्ट सेव हो जाता है, यानी वो इंस्ट्रक्शन ही अपने आप में पूरा होता है। जैसे CMA लिखा है, कॉम्प्लीमेंट A, तो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? एक्यूमुलेटर का। और सेव कहाँ होगा डेटा? एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाएगा। दूसरा लिखा है RRC, रोटेट राइट, रोटेट राइट लिखा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक्यूमुलेटर रोटेट होगा और डेटा कहाँ सेव होगा? एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाएगा। RLC का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर बाय 1। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक्यूमुलेटर ही रोटेट हो रहा है और आउटपुट भी कहाँ सेव हो रहा है? एक्यूमुलेटर में। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक ही चीज़ है और वही एक अकेला इंस्ट्रक्शन पूरा बता दे रहा है। अलग से सोर्स या डेस्टिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे मोड्स में। ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड से फ़ायदा क्या हो जाता है? एक तो हमें पता चल जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस किस तरीके से बताया जा सकता है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं, इनडायरेक्टली बता सकते हैं, अलग अलग तरीके से एड्रेस बताया जा सकता है। इससे हमारा मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है, आसानी हो जाती है हमें समझने में भी, और माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो एक बार अगर हम कॉमन लैंग्वेज में इसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज़ करते हैं एक लेटर है, उस लेटर को हम समझ लेते हैं कि वो डेटा है, लेटर डेटा है, और हमारे पास एक आदमी है ऋषि, 3 आदमी हैं, ऋषि, रोहन और तीसरा कोई भी नाम ले लेते हैं, सपोज़ राज। तो 3 आदमी हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो लेटर ऋषि तक पहुंचाना है, यानी हमें वो डेटा ऋषि यानी माइक्रो प्रोसेसर को पहुंचाना है। ठीक, तो एक तरीका है कि हम वो लेटर सीधे ऋषि को दे दें, ऋषि के हाथ में पकड़ा दें, तो वो कहलाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरा तरीका है कि हम वो लेटर रोहन को दें और रोहन ऋषि को पहुंचाए, तो ये कहलाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मतलब रोहन और ऋषि 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो गया। तीसरा तरीका हो सकता है कि हम वो लेटर ऋषि के हाथ में ना देकर उस लेटर पर एक एड्रेस लिखें और उस एड्रेस पर वो लेटर पहुंचाया जाए, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब हम एड्रेस दे रहे हैं, हम नाम नहीं दे रहे हैं कि किस पर पहुंचाना है, हमने सिर्फ एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पर लेटर को पहुंचा दो। फोर्थ तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, राज को बोलें कि रोहन के घर जाओ, रोहन के घर से एनवेलप उठाओ, एनवेलप में जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर जा कर के वो लेटर डिलीवर कर दो। तो ये कौन सा तरीका हुआ? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब हमने क्या किया, लेटर को डायरेक्टली ना पहुंचा के राज को बोला कि पहले एनवेलप उठाओ, उसमें जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर जाओ और उस एड्रेस पर लेटर को डिलीवर करो। और सबसे लास्ट तरीका जो है, जहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम होता है, यानी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड,
उसका मतलब हो जाएगा कि ऋषि ने अपने आप को ही लेटर लिख दिया, मतलब ऋषि ने लेटर लिखा, सोर्स हो गया, और अपने आप को ही लिखा तो डेस्टिनेशन भी कौन हो गया, ऋषि हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।